नमस्कार, मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। समय के साथ कला को मंच की जरूरत होती है क्योंकि एक कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए मंच तलाशता है, लेकिन जब उसे कोई मंच नहीं मिलता तो उस कला को वो लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन इन्हीं कलाकारों को मंच दिया पद्मश्री अवॉर्डी तिलक गीताई ने, जिन्होंने कलाकारों के लिए प्लेटफॉर्म दिया जहां सुंदर कलाकृतियों को निहारने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, जयपुर के निर्माण नगर स्थित पद्मावती कॉलोनी में आयोजित इस आर्ट एग्जीबिशन को तिलक चित्रांजलि 2 नाम दिया गया। वहीं इस आर्ट एग्जीबिशन के मुख्य अतिथि के तौर पर यहां सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, पद्मश्री अवॉर्डी तिलक गीताई मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर आदित्य नाग और रूलिका सिंह उपस्थित रही। यहां विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे गोपाल शर्मा ने आर्ट एग्जीबिशन का अवलोकन किया और वहां मौजूद कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाया। साथ ही जिस तरह से आर्ट का प्रदर्शन इस एग्जीबिशन में किया गया, उसके लिए सबको बधाई प्रेषित की गई। श्री तिलक गीताई जी भारत के अंदर अपनी विधा में श्रेष्ठतम नामों में शामिल हैं। इनके काम को कला की दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्रीयता और मानवता की दृष्टि से हर क्षेत्र में सराहा गया है। आज उन्होंने जिस तरह की आर्ट गैलरी की शुरुआत की है, उसमें भी विविधता है और विविधता में एकता है। जैसे एक महिला के सिर के सिंदूर से आक्रमण करने के लिए निकलता प्रक्षेपास्त्र और दूसरी तरफ देवी देवताओं के चित्र, आधुनिक कला, ऑयल पेंट के, वाटर पेंटिंग्स, इनके अंदर बहुत सृष्टि के स्वरूप समाहित हैं। जैसे एक कलाकार ने इतनी खूबसूरत 2 पेंटिंग्स बनाई है कि भगवान ने हमको इस स्वरूप में दिया है, और अगर इसमें प्रकृति का ध्यान नहीं रखा गया तो क्या होगा कि धरती दरारों में बिखर जाएगी। तो इस तरह की भावना के साथ इतना बढ़िया काम, और निताई जी तो समर्पित हैं कला के लिए, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक उनका उपयोग लिया जा सके और कर सकें, ये प्रभु की और गोविंद देव जी की नगरी की कृपा है। वहीं तिलक गीताई ने बताया कि इस आर्ट एग्जीबिशन का प्रमुख उद्देश्य कलाकारों की कला को एक मंच देना और साथ ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना भी है, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे भी हैं इस एग्जीबिशन में जो अपनी आजीविका के लिए अपनी कला पर ही निर्भर है। ऐसे में तिलक गीताई का उद्देश्य भी यही था कि इन कलाकारों को इस मंच के माध्यम से रोजगार भी मिले, जिससे वो अपनी कला के बूते अपना जीवन यापन कर सके। पद्मश्री अवार्डी तिलक गीताई जी की कला का कोई सानी नहीं है। इनको कला के जगत में हर कोई जानता है, और इन्होंने एक पहल और की है कि ऐसे कलाकारों को मंच देना जिनको मंच नहीं मिल पाता, जिनको अपनी कला की पहचान नहीं मिल पाती है। इसी क्रम में इन्होंने जयपुर में एक एग्जीबिशन लगाई है और उन कलाकारों को मौका दिया है जो कहीं ना कहीं अब तक मंचों से दूर थे और अपनी कला को दिखाने में अक्षम थे। हम बात करेंगे तिलक गीताई जी से। तिलक जी, जिस तरीके का आपने आज ये एक शुरुआत की है, इससे पहले भी आपने कर चुके हैं, कई एग्जीबिशन में आपने हिस्सा इसी प्रीमिसेस में मैंने जी शुरुआत की थी जी, करीब साल भर हो गया। और देखिए, एक आर्टिस्ट स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मुझे कोई सरकारी मदद नहीं, मुझे कोई किसी तरह का वो नहीं, मैंने खुद स्ट्रगल करके ये सब कुछ किया। एक सपना मैंने देखा था कि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ हम लोग अपनी जो है ऐसे लोगों की कलाकृतियाँ डिस्प्ले करें, खुद की करें, यही जो है सोच करके मैंने ये सब कुछ किया। और इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी हैंडीकैप, डिसेबल और सब तरह के वो लोग हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला। तो मैं इस कोशिश में हूँ कि ये निरंतर इस तरह से जो है लोगों को हम लोग। तिलक जी, आपके खुद के भी कई ऐसे अचीवमेंट हैं जो मैं आपसे पहले मिल चुका, पहले भी अपनी बात हो चुकी है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा अपने को बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि किस तरह की कला आपके द्वारा की गई है और क्या कुछ उपलब्धियां रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि कोई अपने जीवन में हर कला में पारंगत हो, ऑलराउंडर हो। मुझे ये विरासत मिली है मेरे पिताश्री से, बहुत बड़े कलाकार थे वो। भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त उन्होंने 10 साल जो है जयपुर से जाके उनको बुलाया गया, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी के पास रहे और उन्होंने बहुत काम किया।
सब तरह का काम किया। वो कहते थे काम लंदन से वो क्या आता है, यहाँ होना चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है। और इस तरह उनकी उस वक्त में जो है आर्टिस्ट होते हुए भी जो मेटल के काम थे, उनकी सिक्के थे सोने चांदी के, उनकी और बेहतरीन कलाकृतियाँ थी, वो सब फादर की बनाई हुई थी। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आज़ाद करके गया और उनको सारे महाराजाओं ने प्रेशियस गिफ्ट दी, सबसे प्रेशियस गिफ्ट बीकानेर महाराजा की थी। वो उस ज़माने में 50,000 की बनी और वो मेरे फादर ने बनाई थी। तो मुझे ये कला सारी विरासत में मिली है। मैं मेटल में भी काम करता हूँ, स्टोन में भी करता हूँ, हर तरह से जो है मूर्तियाँ, क्राफ्ट, एनग्रेविंग, एम्बॉसिंग सब करता हूँ मेटल पे। लेकिन चित्रकला, पुरानी जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उसमें मेरी महारत है और उसी के लिए भारत सरकार ने मुझे इतना नवाजा है। तो ये थे तिलक गीताई जी। इन्होंने बताया किस तरीके से इनकी भी कुछ उपलब्धियां हैं और ये जो कलाकार मंच तराशते हैं उनको आज इन्होंने मंच दिया है और मंच के माध्यम से उन कलाकारों को मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का भी। और कई ऐसे कलाकार यहाँ है जिनकी आजीविका भी इसी पर टिकी हुई है। तो ऐसे में तिलक गीताई जी ने पहल की है, वो कहीं न कहीं सराहनीय है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर। इस आर्ट एग्जीबिशन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर आदित्य नाग ने भी कलाकारों के कार्य को सराहा और बताया कि तिलक गीताई की इस पहल के लिए मैं उन्हें साधुभाव करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह के मंच की आज कलाकारों को जरूरत है। यहाँ कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो अपनी कला से ही अपनी आजीविका चला रहे हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की भी जरूरत है जो इन कलाकारों को प्रोत्साहन दे और इन्हें आगे बढ़ाए। पद्मश्री तिलक जी गीताई साहब हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी विभूति हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और कला के अटूट प्रेमियों में से एक हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है कला के लिए दे दिया। और आज जो कलाकार आर्टिस्ट आप देख रहे हैं जिनकी यहाँ पर एग्जीबिशन आपने करी है, ये एक अपने आप में हमारे लिए एक संदेश है। ये संदेश ये है कि जो कलाकार जिनके यहाँ आप ये जो पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं, कलाकृतियाँ भी देख रहे हैं, ये बहुत वंचित लोग हैं। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में जी रहे हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि जो कलाकार है उसका कोई कदर नहीं हो रही है। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के विधायक श्री गोपाल जी शर्मा मौजूद थे। उन्होंने भी इसको देखा और उनके मन में जो भाव आ रहे थे, मैं उनको देख रहा था कि उनके मन में ऐसा था कुछ मैं करूं। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि एक प्रकार का एसोसिएशन या कोई संस्था के गठन किया जाए, उस एसोसिएशन में इन सबको जोड़कर और कोई इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए जिससे इनको आर्थिक रूप से कोई अपन सहायता दे सकें, सम्मान दे सकें। तो ये कृतियाँ जो हैं हमारी ज़िंदगी भर रहेंगी। आने वाली पीढ़ियों को भी पता पड़ेगा कि भाई ये देश कितना बड़ा है इस संस्कृति और कला के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ पद्मश्री तिलक साहब का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाकर ये मौका दिया देखने का और कलाकारों से 1-to-1 मिलने का मौका दिया और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं रोलिका सिंह ने भी इस आर्ट एग्जीबिशन की सराहना करते हुए अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि इस एग्जीबिशन में तमाम कलाकारों ने अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन किया है। इस मंच के द्वारा हमने ये जाना कि हमारे समाज में कितनी ऐसी प्रतिभा है जिन्हें आज इस तरह के मंच की जरूरत है। तिलक गीताई की इस पहल से इन कलाकारों को प्रोत्साहन मिला है। यकीन मानिए जयपुर में एग्जीबिशंस तो बहुत होती हैं और आर्ट और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी एग्जीबिशंस बहुत देखी हैं, बट आज यहाँ आकर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका वर्क देख करके यकीन नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हमारे आसपास हैं और इस लेवल की आर्ट वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पर्सनली तिलक गीताई जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस तरीके की आर्ट एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये उनका दूसरा संस्करण है और उम्मीद करती हूँ वो आगे भी इसी तरीके से इस तरीके की एग्जीबिशन लगाते रहें जो कि आर्टिस्ट का उत्साहवर्धक करे और स्टूडेंट्स को, आने वाली जनरेशन को प्रेरित करे हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए। धन्यवाद। वहीं यहाँ अपने आर्ट का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों ने भी अपनी कला का अनुभव साझा किया। यहाँ एक मूक बधिर युवती ने बेहद उत्कृष्ट पेंटिंग बनाई। उनके पास अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं थे और ना ही बोल सकती थी, लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी की प्रतिभा को साझा किया और बताया कि कैसे उनकी बेटी ने हिम्मत न हारकर उनका सिर ऊंचा किया है।
ये मेरी बेटी है छवि शर्मा। हियरिंग इम्पेयर्ड है जन्म से, लेकिन कॉक्लिमेंट इंप्लांट सर्जरी जब से कराया तो इसको थोड़ा स्पीच भी आई और कम्युनिकेट भी कर पाती है। और इसके बावजूद इसने IAS यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट रही है। साथ ही अपनी आर्ट के बल पर इंटरनेशनल एक मैगजीन है US की, उसकी कवर पेज आर्टिस्ट भी है और अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करती है और ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाती है, किसी प्रकार का कॉपी वर्क नहीं करती। यह इसकी विशेषता है। वहीं यहाँ भगवान कृष्ण की एक मनोरम पेंटिंग की भी प्रदर्शनी की गई। यहाँ पेंटिंग ऐसी थी जिस पर हर किसी की निगाहें जा रही थी। इस मनोरम और सुंदर कलाकृति को बनाने वाले आर्टिस्ट ने बताया कि इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 20 दिनों का समय लगा और आज से पहले भी कई ऐसी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं जिनकी हर कोई सराहना करता है। मैं पेंटिंग है काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। बेसिकली पोर्ट्रेट पे और कैनवस चारकोल पे मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। और एक्रिलिक कलर्स की बात करते हैं तो ये जो पेंटिंग्स है, ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक कलर पेंटिंग, मैंने 8 मंथ हुआ है मुझे इस पे काम करते हुए। और कैनवस इसी पे थोड़ा सा भी वर्कआउट, मैंने अच्छा वर्कआउट इस पे चालू किया है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में मैं कैनवस एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में निखरूँ और आप लोगों के सामने में आऊँ। वहीं यहाँ कुछ ऐसी महिला आर्टिस्ट भी थी जिन्होंने अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी कला का व्याख्यान उन्होंने अपनी कला के माध्यम से ही बता दिया। कला के प्रति उनकी ललक और सजगता का ही उदाहरण है कि उनकी कला की खुद विधायक गोपाल शर्मा भी तारीफ करने से नहीं रह पाए। ये सर, मैं पहले टीचिंग जॉब में थी। वैसे तो मैं ड्राइंग की अध्यापिका रह चुकी हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था वो लिनो आर्ट में था। ये क्या होता है, एक प्लास्टिक की शीट होती है जिसके अंदर हम कार्बन से पहले उसको चॉकआउट करते हैं, उसके बाद में उसको इसकी एनग्रेविंग करते हैं और उस पर कलर से प्रिंट लेते हैं। मतलब, और जैसे हम छापे होते हैं, छापे के लिए अलग अलग प्लेट्स तैयार करते हैं, तो जितना कलर्स होते हैं उनकी प्लेट्स तैयार होती है और फिर उसके ऊपर हम लोग उसका प्रिंट लेते हैं। तो एक अगर हम आर्ट वर्क बनाएं, छोटा आर्ट वर्क भी बनाएं, तो कम से कम 8 या 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तिलक जी ने मौका दिया है, ये हमको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन से हमको मौका दिया। मैं 81 से पेंटिंग बना रही हूँ, आज 45 साल हो गए। लगातार ऑयल पेंटिंग बना रही हूँ, नेशनल और स्टेट में मेरी पेंटिंग सेलेक्ट हुई भी है। और मैं ये जैसे एनुअल्स का इसलिए बनाती हूँ कि इसमें बहुत वफादारी होती है। ये हमेशा कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, इमरजेंसी में धोखा देते हैं। बाकी जो 3 डायमेंशनल बनाई है और सारे रियलिस्टिक बनाई है मैंने। ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, तो ये मेरी अपनी भावनाएं थी जो मैंने इस पे जाहिर की है। बिल्कुल। और बिल्कुल ये मेरे अपने गुरुजी के पास में जो था वो मैंने इनके बताया, तो इन्होंने मेरे इसमें हेल्प की। तो ये मेरी अपनी भावनाएं हैं कि जो एक औरत पे बीती है, जिसका नाम अपने नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, तो ये मैंने उसके ऊपर से आधारित करके ही इसको ये कला पे मैंने दिया है। वैसे तो ये मेरी बचपन की हॉबी है और कुछ घर के जैसे होते हैं तो उस टाइम में मुझे अभी नहीं मिल पाया था। अब क्या है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल फ्री होकर, ये मेरी कला जो है यही मेरा जीवन है, तो मैं इसी में एक अथाह सागर के अंदर जो मैं हूँ, इसी के अंदर हूँ। इसी से मेरे प्रेरणा जो मुझे मिलती है, मेरा जो आनंदित होती हूँ मैं इसके अंदर। वहीं खराब लकड़ी या फिर किसी वस्तु विशेष को किस आकार में डालना है, इसका प्रदर्शन भी इस एग्जीबिशन में देखने को मिला। यहाँ यूपी से आए एक कलाकार ने लकड़ी को इस आकार में ढाला था, जिसको देखकर हर कोई हैरान था। उनकी इस कला की प्रत्येक कलाकृति में एक संदेश छिपा हुआ था। एक्चुअली क्या है कि इन आर्ट गैलरीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आर्टिस्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन कहते हैं ना, कला हमेशा राजस्व में पनपती है। जहाँ राजस्व होता है वहाँ वो पनपती है। तो उसके लिए अच्छे लोगों का आना, अच्छे लोगों का देखना ये ज़रूरी है कि वो लोग उसे देखें, अप्रिशिएट करें, परचेज़ करें। ये ज़रूरी हो जाता है ताकि उसको हौसला रहे और उसको अपनी आजीविका चलाने में भी उसको हेल्प मिले। तो इससे एक उसको मदद मिलती है अपना फैमिली को भी रन करने को, अपने शौक़ को पूरा करने के। तो इस तरह हम शौक़ भी पूरा करते हैं और हम अपना काम और अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं। और मैंने भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ऐसे ही किया है, लेकिन हमारा संघर्ष लंबा रहा। मैं 30 साल की साधना मेरी रही है, लेकिन फिर भी अप्रिशिएशन मिले ना मिले, हम दीवानों की तरह काम करते रहे। और अब अप्रिशिएशन मिलने लगा है, लोग नाम मिलने लगा है, लोग बुलाने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो खुशी होती है, अच्छा लगता है।
वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा से आए एक युवा आर्टिस्ट ने भी एक शानदार पंचमुखी हनुमान जी की पेंटिंग को इस एग्जीबिशन में रखा। इस कलाकृति के बारे में बात करते हुए एक युवा आर्टिस्ट ने बताया कि ये पेंटिंग उनकी आस्था और उनकी अंतरात्मा का विस्तार है, जिसके माध्यम से उन्होंने इसे कला के रूप में उकेरा है। इसमें बालाजी के 5 जो अवतार लिए थे उन्होंने वो 500 दर्शा रखे इसमें, जिसमें वानर वाला रूप है और गरुड़ वाला है, शस्त्रधारी वाला है, और इसमें नीचे यमुना नदी का भाव दिखा रखा है जिसमें कमल तलाई बनी हुई है, और पीछे वृक्ष है, आम के वृक्ष दिखाई है इसमें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।